आज के इस जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में मैं जिस मौजू पर आप हजरात के सामने बयान करने का इरादा रखता हूँ वो हमारे जिस्म और हमारे बदन का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा जुज़्व है। हमारे बदन और हमारे जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस 5-6 फुट के वजूद पर बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन उन नेमतों में से सबसे बड़ी और अजीम नेमत ज़ुबान है। इंसान के बदन में ये 2 इंच का एक गोश्त का टुकड़ा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इसी ज़ुबान से हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इसी ज़ुबान से हम अल्लाह का नाम लेते हैं, इसी ज़ुबान से हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और इसी ज़ुबान से हम कुरान की तिलावत करते हैं। इसीलिए कुरान पाक में जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर होने वाली अपनी बड़ी नेमतों का तज़किरा किया है, उन नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़ुबान का भी जिक्र किया। सूरह अर्रहमान के शुरू में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह यानी रहमान ही ने कुरान का इल्म तुम्हें दिया, कुरान उतारा। खलक़ल इंसाना, और उसी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, और इंसान को पैदा करने के बाद फरमाया अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को बोलने की ताकत दी, यानी उसको जुबान दी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जुबान की हिफाजत किया करो, अपनी जुबान को अपने काबू में रखा करो। आपने फरमाया इंसान बसा औकात अपनी जुबान से कोई लफ्ज़, कोई जुमला ऐसा बोल देता है और इंसान को पता ही नहीं होता, उस छोटे से जुमले और एक लफ्ज़ के बोलने की वजह से अल्लाह ताला इतना खुश हो जाते हैं कि अल्लाह उसको जन्नत में पहुंचा देते हैं। और बसा औकात इसी ज़ुबान से इंसान अल्लाह की नाफरमानी वाली कोई ऐसी बात अपने मुंह और ज़ुबान से निकाल देता है कि इंसान को पता ही नहीं होता, उस छोटी सी बात की वजह से अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं और इंसान जहन्नम की गहराई में पहुंच जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह, बेशक बंदा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह, अपनी ज़ुबान से अल्लाह की नाराज़गी वाली कोई ऐसी बात निकालता है, कोई ऐसा लफ्ज़ और जुमला अपनी ज़ुबान से अल्लाह की रज़ामंदी वाला निकाल देता है कि अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं और अल्लाह उसको जन्नत में पहुंचा देते। व इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाहि ला युल्क़ी लहा बालन फयहवी बिहा फ़ी जहन्नम। आपने फरमाया, और बसा औकात इंसान अपनी ज़ुबान से ऐसी बात निकाल देता है
कि उसको परवाह ही नहीं होती, सोच भी नहीं होती और अपनी ज़ुबान से कोई बात निकाल देता है, वो उसकी परवाह भी नहीं करता, यहवी बेहाफी जहन्नमा, और उस बात की वजह से वो जहन्नम में पहुंच जाता है। इसीलिए जहां हम इस ज़ुबान की वजह से बहुत सारे नेक काम करते हैं, कुरान की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की तस्बीह वगैरह बयान करते हैं, वहाँ आजकल के मुआशरे में इस ज़ुबान से बहुत सारे गुनाह भी हमसे हो रहे हैं। इसी ज़ुबान से आजकल झूठ बोला जा रहा है, इसी ज़ुबान से आजकल दूसरे मुसलमान की इज्जत तो आबरू के पर्दे उछाले जा रहे हैं, और इसी ज़ुबान की वजह से आज गीबतें हो रही हैं, चुगलियाँ हो रही हैं, और इसी ज़ुबान की वजह से इंसान दूसरे की ज़िंदगी में ऐसा जहर घोल देता है कि सारी उम्र फिर वो उससे बात नहीं करता, सारी उम्र फिर उस से नाराज़गियाँ बन जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया आज हम अपनी ज़ुबान से जो बात भी निकाल रहे हैं, जो कलमा और जो लफ्ज़ और जो जुमला भी अपनी ज़ुबान से हम कह रहे हैं, वो अल्लाह के पास सारा महफूज हो रहा है। अल्लाह के यहाँ सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। आज हम भी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी मोबाइल में रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो हमारी एक एक लम्हे की और एक एक बात की रिकॉर्डिंग हो रही है, फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, जो भी तुम अपनी ज़ुबान से बात निकालते हो, हमारे निगहबान फरिश्ते तुम्हारे पास उस बात को लिखने के लिए मौजूद होते हैं, और क़यामत के दिन यही ज़ुबान के बोल तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन इंसान के ज़ुबानों पर अल्लाह ताले लगा देगा, मोहर लगा देगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और आपने फरमाया कि इंसान के हाथ और पाँव क़यामत के दिन बोलेंगे। अल्लाह इंसान के हाथों को, इंसान के पाँवों को ज़ुबान और क़ुव्वत गोयाई क़यामत के दिन अता करेंगे, और जो जो गुनाह और अल्लाह की नाफरमानियाँ इंसान ने अपने जिस्म के हिस्सों से की होंगी, वो क़यामत के दिन गवाही देंगे। और उस वक़्त इंसान अफसोस और हसरत से कहेगा कि तुम्हारी ही लज्जत के लिए मैंने दुनिया में गुनाह किए थे और नाफरमानियाँ की थी, और आज तुम ही मेरे खिलाफ बोलने लगे हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज वाली रात जब मैं आसमानों पर गया, आसमानों पर वहाँ जन्नत और जहन्नम की मुझे सैर कराई गई। आपने फरमाया मेराज वाली रात जन्नत और जहन्नम का मुझे नज़ारा कराया गया, तो आपने फरमाया जहन्नम में मैंने कुछ लोगों को देखा, मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले मेराज वाली रात जब मैं आसमानों पर गया, वहाँ जब मुझे जहन्नम का नज़ारा कराया गया, जहन्नम दिखाई गई, मररतु बिक़ौमिन, वहाँ मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर से हुआ, लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, कि उन मर्दों और औरतों के नाखन तांबे के थे। ज़रा एक लम्हे के लिए आप सोचिए, हमारे जो ये हाथों के नाखून हैं, उंगलियों के, ये अगर तांबे के बन जाएं, जिसे कापर कहते हैं, तो कितनी ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ होगी। थोड़ा सा खुजाने से इंसान के जिस्म का गोश्त और खून निकल आएगा।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, मेराज वाली रात मैंने कुछ ऐसे लोगों को जहन्नम में देखा कि जिनके नाखून तांबे के थे। यख़मिशून बिहा वुजूहहुम व सुदूरहुम, आपने फरमाया कि वो लोग अपने उन तांबे के नाखूनों के ज़रिए अपने चेहरों और अपने सीनों को खुरच रहे थे, अपने चेहरों को खुरच रहे थे, उनसे खून बह रहा था, अपने सीनों को खुरच रहे थे, अपने गोश्त को नोच रहे थे। यख़मिशून बिहा वुजूहहुम व सुदूरहुम, मैंने जब ऐसे लोगों को देखा तो मैंने जिब्राईल से पूछा, मन हाउला या जिब्राईल, ए जिब्राईल ये कौन लोग हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और अपने चेहरों और सीनों को ये खुरच रहे हैं, अपने गोश्त को नोच रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हाउलाइल्लज़ीना याकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फ़ी अराज़िहिम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, हाउलाइल्लज़ीना, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, याकुलून लुहूमन नास, जो लोगों का गोश्त खाते थे। ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, इंसान का कोई गोश्त खाता है? इंसान का गोश्त तो कोई भी नहीं खाता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, याकुलून लुहूमन नास, जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी दुनिया में दूसरे मुसलमानों की गीबत किया करते थे। यहाँ गीबत को दूसरों लोगों के गोश्त खाने से ताबीर किया जा रहा है। मतलब यह है कि जिस इंसान की आप गीबत कर रहे हैं, यूँ समझिए कि वो एक लाश और मुर्दा है और उसकी लाश से आप गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। वयक़ऊन फ़ी अराज़िहिम, फरमाया ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों की गीबत किया करते थे, लोगों का गोश्त खाया करते थे और लोगों की इज्जतों से खेला करते थे। आज हम में से हर आदमी गीबत की बीमारी में मुब्तला है, चाहे मर्द हों या औरतें हों। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, आपने फरमाया, मेराज वाली रात जब मैं आसमानों पर गया तो मुझे जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा नज़र आई। आपने जब अपने सहाबा से ये बात बयान फरमाई, इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, फरमाया कि ए मेरी उम्मत की औरतों, मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी है मर्दों की बनिस्बत। इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुम्हें मर्दों से ज़्यादा जहन्नम में देखा है। जब आपने ये बात की तो एक सहाबिया औरत उठ खड़ी हुई और उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम भी तो नमाज़ें पढ़ती हैं, हम भी तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखती हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, फिर हमारी तादाद मर्दों से ज़्यादा जहन्नम में क्यों है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो खामियां हैं, तुम्हारे अंदर दो चीज़ों की कमी है, उन दो चीज़ों की कमी की वजह से तुम्हारी तादाद जहन्नम में मैंने ज़्यादा देखी। कौन सी दो चीज़ें फिर आपने बयान फरमाई? आपने कहा, तुक्सिरना लाना, पहली चीज़ जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है वो ये है, तुक्सिरना लाना, तुम लान तान ज़्यादा करती हो, तुम गालियाँ ज़्यादा देती हो। बच्चे से छोटी सी गलती हो जाए तो माँ अपनी अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ किस्म की गालियाँ उन छोटे बच्चों को दे रही होती हैं, लान तान कर रही होती हैं। आपने फरमाया, तुक्सिरना लाना, लान तान तुम ज़्यादा करती हो, गालियाँ ज़्यादा देती हो। और दूसरी ख़राबी तुम्हारे अंदर, व तकफुरनल आशीरा, अपने खामदों की नाफरमानी तुम ज़्यादा करती हो, नाशुक्री किया करती हो। व तकफुरनल आशीरा, खामद सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ एहसान करता रहे, तुम्हारे साथ भलाई करता रहे,
कहीं एक खराबी उसके अंदर तुम्हें नजर आ गई तो जिंदगी के सारे किए कराए पर तुम पानी फेर देती हो। मैंने तो तुम्हारे घर में कभी सुख देखा ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मर्दों से ज़्यादा मैंने औरतों की तादाद जहन्नम में देखी। एक सहाबिया के सवाल करने पर आपने फरमाया इस वजह से कि तुम्हारे अंदर दो खराबियाँ हैं, तुकफिरन लाना व तकफुरन अशीर। एक तो तुम लान तान ज़्यादा करती हो और दूसरा तुम खामदों की नाशुक्री करती हो। तो आज के इस खुतबा में मैं ज़ुबान से होने वाले चंद गुनाहों का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये ज़ुबान जो 2 इंच का एक टुकड़ा है गोश्त का, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है इंसान के बदन में, और इस नेमत की कदर आप उन लोगों से पूछिए कि जो बोलने की ताकत नहीं रखते। कुरान में अल्लाह ताला ने आखिरी पारे में फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, ए इंसान क्या हमने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें नहीं दी। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें तुम्हें नहीं दी। और इन आँखों की कदर उन लोगों से पूछो जो नाबीना हैं, जिन्होंने दुनिया में कोई कलर और कोई रंग काले रंग के सिवा नहीं देखा, जो दुनिया की चीज़ों को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। फरमाया उन लोगों से इन आँखों की कदर पूछो। वलिसान व शफ़तैन, आगे अल्लाह फरमाते हैं क्या हमने तुम्हें ज़ुबान और 2 होंठ अता नहीं किए। ये अल्लाह ताला नेमतों का जिक्र इंसान के ऊपर करने वाली नेमतों का जिक्र कर रहे हैं। वलिसान व शफ़तैन, फरमाया हमने तुम्हें एक ज़ुबान और 2 होंठ अता किए, और इस ज़ुबान की कदर और कीमत तुम उन लोगों से पूछो जो बोलने की ताकत नहीं रखते। तो जहाँ आज हम इन नेमतों से अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की तस्बीह, कुरान की तिलावत और दूसरी नेकियां करते हैं, आज इस ज़ुबान से हमारे मुआशरे में हमसे बहुत सारे अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह भी हो रहे हैं। कौन कौन से गुनाह हमसे आज ज़ुबान से हो रहे हैं। पहला गुनाह जो बहुत ज़्यादा आज हमारी ज़ुबानों से हमसे हो रहा है वो है झूठ। आज अपनी इन ज़ुबानों से झूठ बोला जा रहा है, और झूठ कोई छोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा है। और आजकल तो मोबाइल के आ जाने के बाद इससे और भी ज़्यादा इस गुनाह में इजाफा हो गया। मोबाइल के आ जाने के बाद आज इस गुनाह में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है कि अगला बंदा कॉल करता है, राब्ता करता है, कहाँ हो जी। बंदा घर में बैठा होता है और कहता है यार मैं तो फ़लान जगह में हूँ, मैं तो फ़लान जगह में। हम मजाक में इस बात को कह देते हैं, हमें ये झूठ लगता ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु जबानन, ए अल्लाह के रसूल क्या मोमिन और मुसलमान बंदा बुज़दिल हो सकता है। अयकूनुल मुमिनु जबानन, ए अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान आदमी, मोमिन आदमी बुज़दिल हो सकता है। आपने फरमाया हाँ हो सकता है। पूछने वाले ने दूसरा सवाल किया या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मुसलमान आदमी बखील और कंजूस हो सकता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। तीसरा सवाल किया या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, ए अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान आदमी झूठा हो सकता है। आपने फरमाया नहीं, मुसलमान आदमी बुज़दिल तो हो सकता है, मुसलमान आदमी कंजूस और बखील तो हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। आज हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं मुसलमान बंदा झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। क्या हम झूठ नहीं बोल रहे आए रोज हम अपनी जिंदगी में अपनी जुबानों से। और सबसे बड़ा गुनाह क्या है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं।
गुनाह कबीरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूँ दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। एक सहाबी ने आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं, गुनाह कबीरा, ताकि हम उनसे बचने की कोशिश करें। आपने फरमाया, नंबर 1 अल इशराक बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ शरीक किया जाए। अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है, ना अल्लाह की ज़ात में अल्लाह को कोई शरीक है, ना अल्लाह की सिफ़ात में उसका कोई शरीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे पैगम्बर फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज ज़ात है, बेपरवाह ज़ात है, उसको किसी को कोई परवाह नहीं। लम यलिद व लम यूलद, ना खुद वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का बराबर और अल्लाह के हमसर कोई भी नहीं है। तो आपने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ शिरक किया जाए। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया व उकूकुल वालिदैन, दूसरा बड़ा गुनाह शिरक के बाद वालिदैन की नाफरमानी करना, अपने वालिदैन का दिल दुखाना, अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना, ये दूसरा बड़ा गुनाह है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने वालिदैन से ऐसे लहजे में बात ना करो कि जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो। ये नहीं कहा कि उनसे गलत बात ना करो। अल्लाह ने कुरान में सूरह बनी इसराइल में ये फरमाया कि अपने वालिदैन से ऐसे अंदाज में बात ना करो जिसकी वजह से उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। बसा औकात आप एक सीधी बात भी गलत अंदाज में करते हैं तो सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचती है। इसलिए आपने फरमाया दूसरा बड़ा गुनाह व हुकूकुल वालिदैन,